Namaste and welcome to KD Stock. I am Kallappa Dhangar, your educator, a SEBI certified investor. आज के इस एपिसोड में मई मंथ के लिए टॉप 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। जब भी मैं कोई एनालिसिस देता हूं उसमें डीप डाउन करके थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो मेरी आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी कि एंड तक इस वीडियो को देखिए और आप भी खुद का डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। यस, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टॉक 5 पैसा। आप शायद इस स्टॉक को बहुत अच्छे से जानते भी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसका ब्रोकरेज ऐप भी यूज करते हैं फॉर स्टॉक बाइंग एंड सेलिंग। रिसेंटली स्टॉक में हुआ क्या है, द स्टॉक इज ऑलमोस्ट 60% डाउन फ्रॉम इट्स रिसेंट ऑल टाइम हाई एंड व्हाट आई सी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई इतना अच्छा वाला स्टॉक नीचे आ रहा है तो हमें उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए और उसको कंसिडर करना चाहिए फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो जब मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया, सो व्हाट आई फाउंड, ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10। आरओसी बहुत सही चल रहा है, आरओई 0.1 से छूटा है क्योंकि हम 12 को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं। डेट टू इक्विटी बहुत सही है, पब्लिक होल्डिंग बिलो 30% है, प्लेजिंग बिल्कुल कंपनी का नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट पीई की वैल्यू जो हमें स्टॉक को अंडर वैल्यू दिखाती है, तो उसकी वजह से भी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ सही से चल रहा है, सेल्स में थोड़ा सा 19-20 हुआ है लेकिन अगले क्वार्टर में वो भी हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिस्पाइट फाइनेंशियल कंसिडरेशन कंपनी, इसके बोरोइंग्स कम हो रहे हैं और रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड व्हाइल डूइंग द फंडामेंटल एनालिसिस। इसको हम हमारे डबल अप स्ट्रेटेजी में कंसिडर कर रहे हैं जहां पे हम हमारे कैपिटल को डबल करने की कोशिश करने वाले हैं। सो व्हाट विल बी द एंट्री प्राइस? द फर्स्ट पॉइंट, बाय अराउंड 395 टू 410। और इसमें टारगेट्स क्या प्लान करेंगे? सबसे पहला टारगेट रहेगा 600 का एंड द सेकंड वन इज 750। क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है तो आपको अपने टोटल पोर्टफोलियो के 2 to 3% ही इसमें इन्वेस्ट करना है और इस तरह से हम अपने कंपनीज को, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। यस, सो लेट्स मूव अहेड। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? द वोल्टास, टाटाज एंटरप्राइजेस। सो टाटा की एक सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी के बारे में आप तो बहुत अच्छे से जानते हो। कंपनी में हुआ क्या है, रिसेंटली ऑलमोस्ट 32% का फॉल आया है और हमारी एक जो स्ट्रैटेजी है ट्रेंड स्नैप करके, उस स्ट्रैटेजी के अंदर ये स्टॉक आया है। और जब हमने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया तो हमने क्या पाया, ऑलमोस्ट 8.5 आउट ऑफ 10। आरओसी सही है, आरओई सही है, बस कैश फ्लो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 77% कुछ तो कैश फ्लो आ रहा है, सो 3% से छूट गया है और इसमें थोड़े से बोरोइंग्स बढ़ रहे हैं। दैट इज द कंसर्न। बट अगर आप बाकी के ओवरऑल चीजें देखो कि पी में भी देखो, सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ में देखो, ये कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है एंड दैट्स व्हाई वी आर कंसिडरिंग दिस स्टॉक अंडर द ट्रेंड स्नैप स्ट्रेटेजी। द बाय विल बी अराउंड 1250 to 1270। टारगेट वी आर प्लानिंग इज अराउंड 1570 to 1800। सो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कि हम ऑलमोस्ट यहां से उसको एक 30% के आसपास लेके जाके बुकिंग करें। दैट इज व्हाट द प्लान। एंड क्योंकि ये मिड कैप कंपनी है तो आपको 4 to 5% ही इसमें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, देखो मैं जब भी ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना, पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करना। क्योंकि मैंने कहीं पे भी आपके साथ स्टॉप लॉस शेयर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिलेक्शन ऑफ द कंपनीज पे है, ना कि प्राइस पे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। व्हाट इज द नेक्स्ट? सिंफनी, सबको मालूम है कूलर बनाती है ये कंपनी, कूलर मैन्युफैक्चरिंग का इनका बिजनेस है और ऐसा बोला जाता है, या ऐसा मैंने रिपोर्ट में भी सुना है, वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इट इज। बट व्हाट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस? ऑलमोस्ट 49% ये डाउन था और हमारी एक स्ट्रैटेजी रैली बाउंस करके उस स्ट्रैटेजी के अंदर ये आया है। जब मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया, व्हाट आई फाउंड, 10 आउट ऑफ 10, मतलब कोई भी पैरामीटर ले लो, आरओसी सही चल रहा है, आरओई एकदम बढ़िया है, डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है, पब्लिक होल्डिंग हमारे रेंज में है, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है। अगर पी रेशियो के ऊपर भी कंपेयर करोगे तो भी ये अंडर वैल्यूड है, सेल्स ग्रोथ सही चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ सही चल रहा है, कैश फ्लो अच्छा है, बोरोइंग्स और रिजर्व्स, बोरोइंग्स कम हो रहे, रिजर्व्स बढ़ रहे। तो इतनी सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद ये स्टॉक क्यों नीचे है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि यही स्टॉक मार्केट है। मतलब अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स नीचे आते हैं, बहुत खराब वाले स्टॉक बहुत ऊपर रहते हैं और तब न्यूज में आते हैं। अभी आपको सिंपनी के बारे में कहीं पे भी न्यूज नहीं मिलेगी।
कोई भी पॉजिटिवली आपके साथ बात नहीं करेगा, क्योंकि बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि हम वो बाय ना करें और वो अच्छे से पोजीशन बनाए, और जब ये स्टॉक अच्छे से ऊपर जाएगा तब ये न्यूज में आएगा और हम वहां पे बाय करेंगे और वहीं पे हम ट्रैप हो जाएंगे. सो डोंट डू दैट. कंसिडर दिस नाउ under the rally bound strategy. Buy range around 1240 to 1250. Sell range like target is 1520 and 1642. क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, 2 to 3%, उससे ऊपर कुछ भी नहीं. मूविंग नेक्स्ट, 3M इंडिया. आपको मालूम ही होगा, मतलब जो फ्यूकल का आप ऐड देखते हो टीवी पे, उसी पैरेलल सेगमेंट में, मतलब ग्लू बनाने वाली कंपनी ऐसे भी बोल सकते हो. इंडिया की सबसे बड़ी तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अभी कंपैरिजन में बहुत अच्छी काम कर रही है पिडिलिट के साथ. तो हुआ क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो सबको मालूम है, हम भी उसको थोड़ा सा फॉलो करते हैं, प्रोवाइडिंग एडिशनल इंडिकेटर फ्रॉम आवर एंड. तो उसके रेंज के हिसाब से अगर देखोगे, एक रेंज में बाउंस कर रहा है कंसिस्टेंटली. अंडर दैट वी फाउंड दैट कि ये 26% डाउन था रिसेंट ऑल टाइम हाई से, और अभी इसमें कंसिडर करने की जरूरत है. जब इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया तब हमें 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 10 मिले. मेजरली चैलेंज कहां पे है, शायद 9 पॉइंट से इसको प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नंबर थोड़ा सा गलत हो गया है मेरी तरफ से, नो वरीज. सो अंडर दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी, व्हाट इज द बाय रेंज अराउंड 29,000 to 29,900 to 30,100, and target will be 36,200 to 37,400. क्योंकि ये कंपनी मिड कैप है तो आप 4 to 5% इसमें इन्वेस्ट करोगे. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें थोड़ा सा मैं मतलब आपको अपफ्रंटली बता देना चाहता हूं, ये कंपनी 34% डाउन तो थी हमारे एक रैली ट्रेंड स्नैप स्ट्रेटेजी के अंदर भी है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स थोड़े से खराब है, मैं अपफ्रंटली बता दे रहा हूं. 5.5 आउट ऑफ 10, और उतना फंडामेंटल थोड़ा सा खराब होने के बावजूद मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप थोड़ा सा डेवलप स्ट्रेटेजी के अंदर काम करते हो या इसमें काम करते हो, तब थोड़ा सा आपको रिसर्च करके ये निकालना पड़ता है कि आगे क्या होने वाला है. और जब मैंने इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में, क्योंकि ये कंपनी होम अप्लायंसेस में काम करती है और उन्होंने कुछ 2 अच्छे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं. आपको प्रेस्टीज तो मालूम होगा, बड़े बड़े स्टार्स उसके एडवर्टाइज करते हैं टीवी के ऊपर, तो ये प्रोडक्ट उन्हीं का है, और वैसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स वो सेगमेंट्स ला रहे हैं. उसकी वजह से मुझे लगता है कि होम अप्लायंसेस में ये कंपनी आने वाले दिनों में अच्छा काम करेगी. सेल्स प्रॉफिट में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, डी ग्रोथ आया है रिसेंटली, क्योंकि इकोनॉमी में भी चेंजेस हुए थे. लेकिन अभी इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे, आईटीआर में जो हमें थोड़ा सा फ्रीडम मिला है, आईटीआर में जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, उसकी वजह से होम अप्लायंसेस में 100% सेल्स की ग्रोथ आएगी, ऐसी मुझे लग रहा है. इसकी वजह से मैं इस स्टॉक को कंसिडर कर रहा हूं अंडर दी डेवलप एंड द ट्रेंड स्नैप स्ट्रेटेजी. मुझे तो फंड्स डबल करने हैं, एटलीस्ट 60% तो ऊपर लेके ही जाना है, तो उसके लिए कंसिडर कर रहे हैं. व्हाट इज द बाइंग रेंज अराउंड 665 to 680. व्हाट इज द टारगेट वी आर प्लानिंग 820 to 980. सो थोड़ा सा 820 पे पार्शियल बुकिंग करेंगे और 980 पे थोड़ा सा बुकिंग करेंगे. और क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक है, तो ऑब्वियसली आपको 4 to 5% ही इसको कंसिडर करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड, जिसमें हमने आपको 5 स्टॉक्स के बारे में बताया है. मैं ये चाहता हूं कि आप प्रीवियस वीडियोस में भी जाओ, जब हमने हर मंथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात की है, डिटेल एनालिसिस किया है, आप उसको फॉलो करो और ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, क्या ये स्टॉक्स सही से काम कर रहे हैं, क्या हमारा एनालिसिस सही चल रहा है. सो डोंट गो ब्लाइंडली, आई वांट यू टू डू योर एनालिसिस बिफोर कंसिडरिंग एनीथिंग. यस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एपिसोड. थैंक यू सो मच. लेट्स ग्रो टुगेदर.